नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और यहां पर किस पार्टी का यहां पर पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है। तो हरियाणा में अगली सरकार किसकी बन सकती है, और अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रमुख टक्कर में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर काफी कुछ खलबली दिखाई दे रही है। तो यहाँ हरियाणा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और सभी 90 सीटों पर नामांकन भी हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर एक सीट यहाँ पर उनके सहयोगी यानी सीपीएम को दी है। बाकी 89 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। भूपेंद्र सिंह यहाँ पर हुड्डा को यहाँ पर जो है लीडरशिप सौंपी है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस हरियाणा का चुनाव लड़ी है, जबकि यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। जबकि अगर बात की जाए तो हरियाणा चुनाव के लिए यहाँ पर जो गठबंधन बना है वो जेजेपी पार्टी और एएसपी पार्टी के बीच यानी आजाद समाजवादी पार्टी के बीच बना है, जिसमें अगर बात की जाए यहाँ पर जो है दुष्यंत चौटाला इसको लीड कर रहे हैं और 70 के मुकाबले 69 पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन किया है। और यहाँ पर बात की जाए तो आजाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो 20 सीटों पर अपने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कुल 90 सीटों पर यह गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है। जबकि हरियाणा को लेकर अगर बात किया तो अन्य गठबंधन भी बने हैं, जिसमें यहाँ पर INLD, BSC, HLP जो अलायंस है उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल यहाँ पर जो है 51 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर, एक सीट हरियाणा यहाँ पर लोकनीत पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है जो गठबंधन बना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ी है। सुनील गुप्ता यहाँ पर इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 3 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5 सीटों पर चुनाव लड़ी है। इसके साथ ही ऑफलाइन पोल के आंकड़े भी यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जो है काफी हलचल देखने को मिली है। इसके साथ कई बड़े नेताओं के इस्तीफे भी हुए हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें, जेडीपी पार्टी ने 10 सीटें, INLD को 1 मिली थी, अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। तो इस बार हरियाणा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भिवानी की 4 सीटों में अगर बात किया है भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। एक सीट कांग्रेस और एक सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें INLD या आम आदमी पार्टी या अन्य शामिल हो सकती है। इसके अलावा बात किया है फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 0 से 1 सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तीनों सीटों पर पलड़ा भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान फतेहाबाद को लेकर लगाए जा रहे हैं। सोनीपत की 6 सीटों की बात किया तो यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर पलड़ा भारी है और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट हो सकती है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को फायदा मिला, उसका विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। अंबाला की 4 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी, इसके पक्ष में भी यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पानीपत की 4 में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। करनाल की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कैथल की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट यानी 0 से 1 सीट भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चारों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण लेटेस्ट और नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि कुरुक्षेत्र की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीट का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जिंदगी 5 में से आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, इनेलो को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हरियाणा के लेकर जिंद जिले को लेकर जो सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, यहाँ कांग्रेस पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। एक सीट यहाँ पर इनेलो या फिर जो जेजेपी पार्टी है उसके पक्ष में जा सकती है, फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पंचकुला की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा
भारी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी का 4 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। पलवल के 3 में से भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट पर पलड़ा भारी है, जबकि कांग्रेस का यहाँ 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर आम आदमी पार्टी, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गुड़गांव की 4 में से भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट पर पलड़ा भारी है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें अन्य के पक्ष में और इनेलो पार्टी आम आदमी पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेवात की 3 में से तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रेवाड़ी की 3 में से भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जगजर की 4 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। रोहतक की 4 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 102 सीटों पर कड़ी टक्कर मिल सकती है और इनेलो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात किया है तो महेंद्रगढ़ की 4 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। 1 सीट जेजेपी पार्टी यहाँ पर आईएनएलडी अन्य यानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सिरसा की 5 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 1 सीट और 3 सीटों पर जेजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दादरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। इस तरह से हरियाणा को लेकर सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33 से लेकर 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही कांग्रेस पार्टी को 40 से लेकर 55 सीटों तक का अनुमान है। वही अन्य पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी और निर्दलीय जो विधायक हैं उनके खाते में 10 सीटों का अनुमान है। इनेलो को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से हरियाणा को लेकर विधानसभा चुनाव में फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन आने वाले वक्त में किस कार से यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है, किस कार के चुनावी प्रचार होते हैं, क्या उसके बाद यहाँ पर जो मामला है वो कड़ी टक्कर की तरफ बढ़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अन्य एजेंसियों के ओपिनियन पोल ने भी चौंकाया है। यहाँ पर टाइम्स नाउ नवभारत का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को 36 से 41 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 33 से 38 सीटों का अनुमान है। जेजेपी पार्टी को 2 से 5 सीट, अन्य के पाले में यहाँ पर 6 से 11 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस एजेंसी ओपिनियन पोल के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा जो 46 सीट है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। 2019 की तरह ही आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो लोक पोल का जो सर्वे है वो यहाँ पर कांग्रेस को 58 से 65 सीटों तक पहुंचा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 20 से 29 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 5 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी लोक पोल सर्वे के हिसाब से फिर कांग्रेस है काफी आगे दिखाई दे रही है, जो बहुमत के आंकड़ा 40 सीटें नजर आ रहा है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइम्स नाउ मद्रास का भी ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटों का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 33 से 38 सीट, 3 से 8 सीट और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से एजेंसियों के अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता तय करेगी कि हरियाणा में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी फिर बनाने जा रही है या फिर इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस कार के माहौल और जिस कार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार के आंकड़े बनते हैं और हरियाणा की जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो जनता ही तय करेगी। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और जिस कार से चुनावी प्रचार होंगे, किन मुद्दों और किन यहाँ पर जो है आंकड़ों के साथ कौन उतरता है चुनावी मैदान में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा को लेकर अपनी रखिए अगली सरकार हरियाणा में किसकी बन सकती है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद।